Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Cancer in the month of July 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is 10 of Pentacles. Current energies of your person is Page of Pentacles. Intention of your person is Four of Swords. Future action of your person, Two of Swords. Your energy, Nine of Coins. And future of this whole connection is Three of Coins. Okay, bottom of the deck is Eight of Wands. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आलसी हैं आपके पर्सन, बहुत बड़े आलसी, बहुत लेजी, वेरी लेजी. लेजी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ, मतलब वेरी लेजी अप्रोच, वेरी क्या करें क्या नहीं करें, मतलब इतना लेजी. आप इतने कैंसर, आई नो कैंसर्स जब प्यार में होते हैं वो बहुत अच्छा प्यार करते हैं, सामने वाले को बहुत एफर्ट्स करते हैं, केयर करते हैं, ओवर द टॉप चले जाते हैं, लाइक कैंसर्स होते हैं. बट आप इतना ज्यादा करने वाले लोगों में से हो कैंसर, और ये क्या लेम इंसान है. आई एम लाइक लेम एनर्जीज, लाइक व्हाट इज दिस. अगर आपका पर्सन आलसी है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. जरूर देखिए, ये रीडिंग आपके लिए है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. कांटेक्ट कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू 5 से 10 दिन के अंदर कांटेक्ट करें, बट कोई मतलब नहीं है कांटेक्ट का. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, 10 of coins. पसंद करते हो एक दूसरे को, इसलिए साथ में हो. यू गाइज लाइक ईच अदर. कहीं ना कहीं आप लोग शादी रिलेटेड बातें भी कर रहे हो. शायद आप लोग की फैमिलीज एक दूसरे को जानती है. करंट एनर्जीज में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के करियर में बहुत सपोर्ट है. एंड आप दोनों जानते हो कि आप दोनों बड़े अच्छे इंसान हो. पहली बात तो यहाँ कहीं पे भी प्यार नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. एक रिस्पेक्ट है, एक लाइकिंग है. आप दोनों को लगता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बन सकती है, हम दोनों का एक फ्यूचर हो सकता है. तो पसंद करते हो, रिस्पेक्ट है, कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है म्यूचुअल एनर्जीज में. मुझे इसमें ज़्यादा बात नहीं करनी, मुझे इसमें एक्चुअली ज़्यादा बात करनी है. ये जो कॉम्बिनेशन आए ना ओवरऑल एनर्जीज का, कॉम्बिनेशन ये है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं बट कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं. वो होता है ना टिपिकल, जब आप किसी को चेस करते हो, फाइनली जब वो इंसान हाँ बोल देता है तब आप एफर्ट्स करने बंद कर देते हो. वो ही टिपिकल एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि पर्सन, मेरे हिसाब से अगर आप भाई, फिर आप लोग रिलेशनशिप में आते क्यों हो. आपके पर्सन की बात कर रही हूँ कि जब सामने वाले को टाइम नहीं देना है, सामने वाले के साथ घूमना फिरना नहीं है, सामने वाले के साथ इंजॉय नहीं करना है, पार्टनर को खुश नहीं रखना है, पार्टनर को गिफ्ट नहीं देना है, पार्टनर के साथ कोई मेमोरीज नहीं शेयर करनी, तो रिलेशनशिप है क्यों फिर ये. वो लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिलेशनशिप. सिर्फ दुख दर्द पीड़ा झेलने के लिए रिलेशनशिप होता है क्या. ये है आपके पर्सन की प्रॉब्लम. करंट एनर्जी और आपकी एनर्जीज में आएंगे. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज पेज ऑफ पेंटिकल्स. हाँ ठीक है, कर लेंगे बात कैंसर से. कैंसर कहाँ जा रहे हैं, कर लेंगे बात. अरे सब ठीक हो जाएगा, सब ऐसा ही है, सब नॉर्मल हो जाएगा. मतलब टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच का ये 100 on 100 लेवल पे पहुंच गए हैं. मतलब ऐसा लोग अप्रोच तब रखते हैं जब 60 साल हो जाते हैं शादी के, जब एकदम बुढ़े हो जाते हैं. अरे चलो छोड़ो, वो तो ठीक है. मतलब उस किस्म का एटीट्यूड दिख रहा है मुझे. तो करंट एनर्जी में भी वही, हाँ चलो बात हो जाएगी, कर लेंगे बात, हम नहीं करेंगे तो कैंसर कर लेंगे बात. तो लेम एनर्जीज मुझे दिख रही. एक्साइटमेंट, वो पैशन, वो केयर, वो मिसिंग दिख रहा है. करंट एनर्जीज ये है. इंटेंशन एंड फ्यूचर एक्शन ही तो प्रॉब्लम है. देयर इंटेंशंस फॉर यू, कोई इंटेंशन ही नहीं है. हाँ चल रहा है, कर लेंगे शादी, कर लेंगे, सब हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. मतलब वैसा इंडियन डैड्स का जैसे अप्रोच नहीं था, अरे छोड़ो, अरे बस लाइफ चल रही है. मतलब क्या है ये. मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा अरे ये तो एकदम मैनिपुलेटिव है, धोखे. मतलब इतना लेजीनेस है इस पर्सन के अंदर.
अकेले रहो भाई, फिर क्यों दूसरे को दुखी किया हुआ है। पहले शायद ये बहुत अप्रोच करते थे, पहले शायद ये बहुत एफर्ट्स डालते थे, दे यूज्ड टू लव यू, दे यूज्ड टू केयर फॉर यू, बट अब तो एकदम लेम अप्रोच हो गया, इंटेंशन कोई इंटेंशन नहीं है। फ्यूचर एक्शन, टू ऑफ सोर्ड्स, मतलब जब आप पूछोगे कि क्या चल रहा है, कहीं घूमना है, कहीं फिरना है, आई डोंट नो, तुम बताओ, मतलब इतना बोरिंग। भाई इंट्रोवर्ट होना अलग होता है, बट बोरिंग होना अलग होता है। ये इतने बोरिंग हो चुके हैं, शायद ये अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, शायद दूसरे लड़के लड़कियों के साथ फैमिली में करियर वाइज ये बहुत एकदम एक्टिव है, बट आपके साथ आके वो लेम बन जाते हैं, डिसइंटरेस्टेड बन जाते हैं, बट है रिश्ता है तो चल रहा है। आई एम टेलिंग यू ना, ऐसा अप्रोच 50 साल 60 साल शादी के बाद ऐसा अप्रोच आता है, ऐसे नहीं आता है। सो देयर फ्यूचर एक्शन इज लेम एनर्जीज। यार मैं कैंसर आपको यही बोलूंगी कि इतना लेम इंसान के साथ रहने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है, बात नहीं करनी है, फर्क नहीं पड़ता है, लेम है। आई एम सॉरी, यू डिजर्व समवन जो आप में जो बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो आपसे, जो एकदम प्यार करे, जो आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करे, जो आपके साथ घूमे फिरे, आपको एंजॉय किए कराए, बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कैंसर। यू आर समवन जो केयर एंड लव सब कुछ डिजर्व करता है। आप करने वाले लोगों में से आप मेरे हिसाब से कैंसर, आप अभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट कर रहे हो। नहीं, चलो चांस रहते, नहीं ठीक हो जाएंगे, फेज है, चलिए चलो फेज भी होता है लोगों का, लोग 10 दिन 15 दिन 1 महीना ऐसा एक्ट करते हैं। बट कैंसर में यहाँ ये बोलूंगी, जब आपके अंदर इतना कुछ प्रोवाइड आप कर सकते हो, आप जब जी जान लगा सकते हो, एटलीस्ट 20-30% तो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो ना। सो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन कैंसर, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो। हमेशा आप ही प्लान बनाते हो, हमेशा आप ही गिफ्ट देते हो। आपने इनका बर्थडे इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया, इन्हें शायद आपका बर्थडे याद भी नहीं होगा। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग एन एनर्जी ना, आपका बर्थडे भी नहीं याद होगा, जाओ अभी पूछ लो कि कब होता है मेरा बर्थडे। सो व्हाट आई एम सीइंग कैंसर फॉर यू कि इतना नहीं भाई, कॉम्प्रोमाइज सबको करना होता है, अंडरस्टैंड दैट, इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है कैंसर। Please do what is best for you. This person is a lame person. Future or action of the future of this whole connection, थ्री ऑफ पेंटिंग, वही घिस घिस के आपका रिलेशनशिप चल रहा है। आप एफर्ट्स डाल रहे हो, मिल लेंगे, बात कर लेंगे, मतलब इतना इतना खराब अप्रोच, इतना लेम अप्रोच से जीवन नहीं चलता है। लाइक आई सेड, ऐसा अप्रोच बिल्कुल 80-90 साल के लोग करते हैं, हस्बैंड वाइफ, उस किस्म का अप्रोच हो गया है। मेरे हिसाब से व्हाट यू नीड टू डू इज, इनको एक फाइनल अल्टीमेटम दीजिए आप कि देखिए बहुत लेम लेम हो गया। अगर आप इतने ही टायर्ड हैं, इतना ही बोर आपको फील हो रहा है, आप प्लीज चले जाओ, आई हैव अ लॉट टू ऑफर। बी विद समवन जो आपकी केयर करे, जो आपको प्यार करे, जो आपकी बातें सुने, जो इंटरेस्टिंग चीजें करें आपके साथ लाइफ में। इतना बोरिंग इंसान के साथ कौन रहना चाहता है। और ये बोरिंग इसलिए क्योंकि ये प्यार नहीं करते हैं आपसे, देयर इज नो लव ओवर हियर। ऑफ कोर्स आई वांट टू मैरी यू, बट ऐसे इंसान के साथ आपको शादी करनी है, मे बी और शादी आपसे क्यों करे, एक और रीजन बताऊं, आप पैसे वाले हैं, या आपकी जॉब अच्छी है, आपका फैमिली का खानदान बहुत अच्छा है। सो वट आई डोंट नो, मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ ये रीडिंग करके। प्लीज यू नीड टू स्पीक। मैं यहाँ भीख मांगने को नहीं बोल रही हूँ कि बैक करो, बट एक रिस्पेक्टफुली बोलो कि ऐसे रिश्ता नहीं चलता है। अपना स्टैंड लीजिए। आई होप ये सुधरे, बट सुधरने का चांसेस बहुत लो है। यू हैव टू बी अपफ्रंट की ऐसे नहीं चलेगा। और अगर आप ये बोल चुके हैं तब भी ये लेम लेम और लेजी हैं, मेरे हिसाब से यू नीड टू एंड दिस कनेक्शन। लाइक लिटरली मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। पैशन की कमी है यहाँ पे। पैशन कैसे आता है, प्यार से आता है। प्यार मेरे हिसाब से, यू नीड टू पुट सम बाउंड्रीज कैंसर, यू नीड भाई, ऐसे आपको चलना पड़ेगा। कोई बोरिंग इंसान के साथ नहीं रहना चाहता है, या शायद मे भी आपसे इसलिए बिहेव करें ताकि आप ब्रेकअप कर लो, ये इनकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। कैंसर, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, इनको फाइनल अल्टीमेटम दीजिए, ये नहीं सुधरते हैं, प्लीज ब्रेकअप। सीरियसली, फाइनल अल्टीमेटम, फाइनल वार्निंग दीजिए इस पर्सन को। ठीक है। आई होप थिंग्स वर्क ऑन हो सकता है, बट आपको बहुत लॉजिकल और बहुत अपफ्रंट होके चीजें बोलनी पड़ेंगी, अपना स्टैंड रखना पड़ेगा, तभी वर्क ऑन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। आप एक्सक्यूज, आप इग्नोर करोगे, ये करोगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपनी बात साफ साफ शब्दों में रखने की जरूरत है। ठीक है कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर।
बाय बाय।